हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और आज की इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही 90% प्लस बच्चे जो है इस चैप्टर को स्किप कर देंगे एग्जाम के लिए। सोचते पता नहीं हमने पढ़ा नहीं है पहले, अभी नहीं आएगा तो या किसी और एग्जाम में नहीं आता तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में आता है, क्यों पढ़े। तो मैं ये कहता हूं कि बाकी सारे चैप्टर से ये वाला चैप्टर आपको ईजी होगा अगर आप ये वाली वीडियो पूरी देखेंगे। बिल्कुल इजी होगा और जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डिजिट वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट वही लग के आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो बने रहिए, डरिए मत। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल टू माय चैनल। ठीक है, ताकि बाकी जो वीडियोस में वन शॉट अपलोड करूं कोई भी जो जेकेएसएसबी का एग्जाम है उसके लिए, तो वो आपको मिल पाए और आप उसका फायदा ले पाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये समझने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो समझने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट से ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड वो समझने होंगे। तो सबसे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती है। क्या आता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियो क्या होता है? रेशियो आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, डिवाइड करना चीजों को। जब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे ये ए है, बी है, ये सी है, राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जब भी हम किसी एक एक्यूट एंगल, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, उससे छोटे को एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये भी एक्यूट एंगल, मतलब चाहे इस एंगल के रेस्पेक्ट में या इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम साइड्स को डिवाइड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड कर रहा हूं, मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ नाम है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सीक ए, कॉट ए। ठीक है, ये कुछ नाम है। देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इजीली इन सब के फार्मूले मिल जाएंगे। आपने बस ये ट्रिक याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। ठीक है, आप किसी और ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इस चीज को। एस का मतलब हो गया साइन, साइन पहले पे आ रहा है पी अपान एच, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। दूसरा क्या आ रहा है? कॉस, कॉस की क्या वैल्यू आने वाली है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टैन, टैन की क्या वैल्यू आने वाली? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखना एक चीज ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, ये बेसिक थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मैं एंगल ए को, ए है ना यहाँ पे लिया हुआ, सब में ए लिया हुआ, अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखना है तो तीन साइडें, एक ये और एक ये, तीन साइडें। अब तीनों साइडों में एक साइड तो रहेगी फिक्स हमेशा, मतलब ये वाली हमेशा क्या रहने वाली है? हाइपोटेन्यूज रहने वाली है। हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विल बी हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलेंगे? हमेशा हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और जो आपकी इस एंगल के बिल्कुल सामने साइड होगी, बिल्कुल सामने साइड, इस एंगल के बिल्कुल सामने साइड होगी, उसको हमेशा हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। जो एंगल लिया है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे और उस एंगल के साथ वाली साइड को बेस बोलेंगे। उस एंगल की साथ वाली साइड को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो मैंने कहा साइन ए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो गया? बीसी हो गया, यहाँ पे आ गया बीसी। अच्छे से समझना, बीसी आ गया अपान हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? एसी आ गया। इतना समझ आ गया। और इसमें कॉस, कॉस ए में बेस क्या होगा? बताएं, आप बताएं बेस क्या होगा? अगर परपेंडिकुलर बीसी था, हाइपोटेन्यूज एसी था, तो बेस क्या होगा? एबी होगा। बेस क्या होगा? एबी होगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एसी होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। और यहाँ पे फिर से टैन में परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर आपको पता है एबी है और बेस आपको क्या पता है? बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर आपका क्या है? बीसी है और बेस आपका क्या है? एबी है। ठीक है, और ये अगर तीनों निकालनी है, ये तीनों निकालनी है, कॉसेक ए, सीक ए और कॉट ए, इनका कुछ नहीं करना है। साइन का रेसिप्रोकल होता है ये, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ये, टैन का रेसिप्रोकल होता है ये। अब रेसिप्रोकल क्या? उल्टा कर देना आपने, मतलब हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। इतना मेरे को अच्छे से आप बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं आया। देखो मैंने आपको कहा कोई फार्मूला याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये वाले फार्मूले मैंने आपको इजीली बता दिए, बस आपको ये नाम याद होने चाहिए ऑर्डर में। साइन कॉस, साइन ए कॉस ए टैन ए, बोलो साइन ए कॉस ए टैन ए,
कोसेक ए, सीक ए, कॉट ए। तो बस ये 6 नाम याद है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बच्चे याद हैं, बच्चों के नाम याद हैं अगर आपको, तो आपको ये फार्मूले इजीली याद हो जाएंगे। मैंने कहा पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। तो मैंने लिख दिया P अपान एच, बी अपान एच, P अपान बी, और इन तीनों का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया उन सबके। आ गया, कोई मुश्किल था नहीं था। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, इसी को अपोजिट उल्टा कर दो ना, AC अपान BC, और इसका क्या आएगा AC अपान AB, और इसका क्या आएगा AB अपान BC आएगा, AB अपान BC आएगा। आया कि नहीं आया? देखो पहले जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो हमने देख ली और उनके फार्मूले देख लिए, ठीक है। हमेशा याद रखना साइन ऑफ A इक्वल टू 1 अपान कोसेक A होता है। साइन A इक्वल टू 1 अपान कोसेक A होता है, मतलब साइन कोसेक का रेसिप्रोकल और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। उसके बाद आपके पास जो होता है नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपके पास cos A इक्वल टू 1 अपान sec A, 1 अपान sec A। उसके बाद होता है आपके पास tan A इक्वल टू 1 अपान cot A। ये फार्मूले आपको याद रखने, डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं, भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब फार्मूले याद है तो ये मैं कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इजी चैप्टर है, ये वाला बहुत इजी रहने वाला है आपका। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ फार्मूले ध्यान में रखने। देखो ना याद क्या करना है इसमें, देखो याद अगर कुछ पढ़ाया मैंने याद करने की जरूरत नहीं है। जब ये ट्रिक पता है आपको तो बस ये ट्रिग्नोमेट्री के नाम पता है, ट्रिग्नोमेट्री के नाम पता है आपको, तो बस सारे फार्मूले निकाल लिए। तो ये तो मुश्किल नहीं है ना। मैंने कहा पहला जो है पहले और चौथे का रिलेशन होगा, दूसरे और पांचवें का रिलेशन होगा, फिर तीसरे और छठे का रिलेशन होगा, है ना। तो अब ये दो, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, इनको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बोलते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अब आपको दो क्वोशिएंट आइडेंटिटीज याद रखनी है, दो क्वोशिएंट आइडेंटिटीज याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन कराऊं मैं तो उनमें यूज हो जाए। ओके, पहली आपको याद रखनी है क्या? tan की, tan A इक्वल टू क्या होता है? sin A अपान cos A, sin A अपान cos A। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है cot A इक्वल टू, cot आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वो एक याद करनी है, दूसरी खुद ब खुद होगी, उसी का रेसिप्रोकल कर दो। cot A इक्वल टू cos A अपान sin A, cos A अपान sin A। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, लिखना है, लिखो, शाबाश। थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी तो उतना एडजस्ट कर लेना। देखो ये नोट कर लिया तो आगे देखो, आगे हमारे पास जो है ना पाइथागोरस थ्योरम आती है। क्या आती है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये आती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें जो होता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस साइड को हम जनरली बेस बोलते हैं, जनरली, ठीक है, बेस। ये परपेंडिकुलर 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 और ये साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर एंगल के रेस्पेक्ट में नहीं देखना तो बेस ये ले लो, परपेंडिकुलर ये ले लो। एंगल के रेस्पेक्ट में देखना तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसका पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम नाम सुन के डरो मत, कुछ भी नहीं, एक फार्मूला है, एक फार्मूला है जो आपको दो साइडें पता होंगी, तीसरी साइड आपको निकालने में मदद करेगा। कोई भी दो साइडें इनमें पता है, तीसरी साइड निकालने में मदद करेगा। कौन? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें फार्मूला रहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला रहता है, ठीक। तो इसमें अगर आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी, इधर आके रूट बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है हाइपोटेन्यूज निकालने का। बेस निकालना है तो बेस इसी में से निकालो, कैसे? बेस का स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इधर ही रहेगा, या ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बात नहीं, बेस स्क्वायर ऐसे रखो इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था इस तरफ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इधर कौन आया? परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इधर लगा दो आप ये रूट। तो ये आ गया किसका फार्मूला? बेस का फार्मूला। इसी तरह से परपेंडिकुलर का निकालना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा, तो इजीली निकल जाएगा। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन कराऊंगा समझ आएगी। अब देखो तीन आप ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखो, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में वो जनरली वही वैल्यूज आ जाती है, तो जब आपको याद है तो तब आपको इजीली हो जाएगा। देखो एक होता है 3, 4 और 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? उसको छोड़ो अभी फिलहाल, जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ध्यान रखना है। मतलब अगर दो साइडें दी है 3 और 4 और तीसरी साइड पूछिए वो 5 होगी,
अगर दो साइडें दी हैं 4 और 5, तीसरी साइड पूछी है वो 3 होगी, ये फार्मूला भी नहीं लगाना, ये याद रख लिया, ठीक। अगर एक 6 दिया, एक 8 दिया, एक 10 दिया, दो साइडें ये हैं, तीसरी साइड ये होगी, दो साइडें ये हैं, तीसरी साइड ये होगी, ये याद रखना है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट और भी है कुछ, वो अपने लेवल पे आप गूगल से सर्च करके आप याद रख सकते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? देखो ये पाइथागोरस थ्योरम थी। उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जामिनेशन, बस ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बाकी ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये भी आपको बस 4 वैल्यूज याद करनी, बाकी सारी वैल्यूज आप खुद ही एग्जाम में निकालोगे, ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम पे निकालोगे जल्दी जल्दी। सारी तो याद नहीं कर सकते, मुझे पता है अभी नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि वैल्यूज याद करने बैठेंगे, ठीक है। एंगल ए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, फिर कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। देखो जहां तक मेरा दिमाग कहता है भाई आपको इतनी वैल्यूज ही मतलब ना पूछेंगे, टैन तक ही पूछेंगे, अगर पूछा तो कोई वैल्यू पूछ सकते हैं ना भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से बताओ कोई वैल्यू जो है वो क्या होगी, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा और यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री आएगा, ये टेबल आपको जस्ट देखो, साइन की वैल्यूज भी निकालनी ट्रिक बहुत सारी है, उससे अच्छा आप ना याद कर लो क्या है, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और 1 है, बस ये याद करनी है। ये देखो ये दो ये 3 तो याद ही होगी इजीली, 0, 1/2, 1/√2, 0, 1/2, 1/√2, अब √3/2 और 1, लास्ट वाली भी याद होगी, बीच वाली एक याद करनी है साइन 60 वाली, तो साइन 60 वाली क्या होती है, √3/2। आगे भी होती है वैल्यूज इसके, लेकिन उतना आपको नहीं पूछेंगे एग्जाम में, इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक। अब देखो कॉस की निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, इधर से आ जाओ भाई पीछे, ये 1 लिख दिया, ये √3/2 लिख दिया, ये लिख दिया 1/√2, ये वाला 1/2 यहाँ आ गया, वो 0 यहाँ आ गया, बस। मैंने कहा साइन की याद थी, क्या कॉस की याद करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी, हो गई। अब देखो टैन की कैसे निकालेंगे, टैन की जस्ट डिवाइड कर लो इनको, मैंने कहा था साइन अपान कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो बस डिवाइड कर लो, 0/1 0 ही होता है। इसको डिवाइड करोगे, देखो इधर साइड पे डिवाइड कर लो, 1/2/√3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, 1/√3 आया, क्या आया, 1/√3 आया। अब ये √2 से √2 कैंसिल, 1 ही आया, यहाँ पे 1 ही आया। अब यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया, √3 आया। 1/0 कभी भी 0 के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अब अगर इनकी वैल्यूज भी आपको चाहिए, आपने क्या करना, रेसिप्रोकल कर लेना सबका, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल हो गया, जैसे 2 है, 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल 3/2, जैसे 1 है, 2 है, 2 का रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं, 1 दे देंगे, 1/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल। वैसे ही इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा, √2/1 √2 होगा, इसका √2/√3 होगा और इसका रेसिप्रोकल 1 होगा। मैंने कहा साइन की याद थी, क्या कोसेक की याद करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी, होगी। अब देखो लाइकवाइज इसकी भी निकालनी है और इसकी भी निकालनी है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप निकाल लोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर लोगे। बाई चांस आपको क्वेश्चन ही पूछ बैठे भाई बताओ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से कोई एक वैल्यू पूछ ले, तो क्या करोगे, जब याद नहीं है तो, या निकालनी नहीं आती तो क्या करोगे, या ना मार्क्स बार बार। तो जब चीजें बिल्कुल इजी है, कर सकते हो तो करना है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपके पास आते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, ठीक है। कौन सी? पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, हो गया कि नहीं हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया। तो दूसरी आइडेंटिटी आपने क्या याद रखनी है, सीक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैं बताऊंगा कहां काम आएगी, क्वेश्चंस करेंगे समझ आएगी, ठीक है। और आपको ऐसे पूछ सकते हैं भाई बताओ कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है, ये उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। आप पूछेंगे बताओ कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, एक ऑप्शन में ये दे दिया, एक में दे दिया 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, एक में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है। तो ये वाला जब आपको पता है कि ये होगा तो इजिली निकल गया, ठीक है। तो ये चीज आ गई। तीसरी आइडेंटिटी आपने याद रखनी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज आपने याद, बस खत्म खत्म खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे, देखो ध्यान से ये नोट करो, एक बार मैं वीडियो चेक करूं कहीं ब्लर तो नहीं है, हाँ ये सही है। अब देखो ध्यान से, देखो यार आप कमेंट नहीं करते हो जिससे मुझे पता नहीं चलता कि आप वीडियोस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ठीक है, कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको चीजें समझ आ रही हैं, ताकि मेरे को और थोड़ा सा एनर्जी मिले तो मैं और कंटेंट आपके लिए लाऊं और वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, बोल रहे इफ cos a इक्वल टू 4/5, क्या बोला है, cos a इक्वल टू 4/5। मेरे को पता है cos क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, है ना। पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। cos ये है, cos क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। मेरे पास बेस भी है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है, मैंने क्या निकालना है, मैंने परपेंडिकुलर निकालना है। क्यों, क्योंकि मेरे को tan a निकालना है, तो tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। tan a इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। मैंने कहा मेरे को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। मैंने कहा 4 5, तो तीसरी क्या आने वाली है, 3 आने वाली है। मैंने अभी कहा पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लो, 4 है 5 है 3 होगी, है ना। तो अगर आपको याद नहीं है तो क्या करोगे, आप निकालनी है तो कैसे निकालोगे, देखो बेस आपके पास 4 है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है, आपने परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का भी फार्मूला बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस बेस का स्क्वायर, बेस कितनी 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25 में से 16 गया 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है, सबको सबको पता है, सबको पता है क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब जिसको नहीं पता वो देखो क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट में 16 है, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। इतना तो बेसिक है ना, ये तो पता होना चाहिए कि क्या कौन से ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है 3, कौन से ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है 4। ठीक है, तो ये आ गया, तो मैंने कहा मेरे पास आ गया कौन, परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर क्या आ गया भाई 3, बेस क्या आ गया भाई 4, तो 3/4 आंसर आया कि नहीं आया, 3/4 आंसर आया कि नहीं आया, देखो ये आपके पास आंसर आया। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है sin a इक्वल टू 1/2, sin a इक्वल टू 1/2, sin a आ गया। मैंने कहा sin क्या होता है, पंडित अपान हाइपोटेन्यूज p अपान h, p अपान h, p अपान h, यहाँ पे रखा p अपान h रखा मैंने, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि cot a निकालना है ना, cot a निकालने के लिए बेस पता होना चाहिए, क्योंकि cot a का क्या फार्मूला होगा, tan का रेसिप्रोकल होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot, cot का क्या फार्मूला होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, वो होता है कि नहीं होता, बेस अपान परपेंडिकुलर। मैंने कहा बेस पता होनी चाहिए, तो बेस पता होनी चाहिए, बेस कैसे निकालेंगे, अभी बेस का फार्मूला बताया, बेस इक्वल टू अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है, यहाँ पे p आएगा, यहाँ पे b आएगा, बेस निकालना है, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे p आएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सॉरी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया कितना आ गया 3 आ गया। 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो वी विल राइट इट एज इट इज, ऐसे ही रखेंगे हम। ठीक है, रूट 3 आ गया आपका। तो मैंने कहा हमने cot निकालना है भैया, क्या निकालना, cot a निकालना है, तो बेस कितना है रूट 3 अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, रूट 3 अपान 1 क्या होता है, रूट 3 होता है भैया, मत 1/√3 कर दो, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, नीचे 1 हो कोई इश्यू नहीं, ऊपर वाला ही लिखो आप, ये आंसर हो गया, रूट 3 आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्या आंसर हो गया इसका, रूट 3 इसका आंसर हो गया, सही सही, ओके। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, इसमें देख के डर जाओगे भैया ये क्या चक्कर है, एक तो रूट वाले आगे, ऊपर से AB वाले भी आगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं करनी भाई, आपके साथ आपका भाई है, टेंशन नहीं करनी। ये देखो ये थीटा है, क्या है, थीटा है, साइन थीटा का क्या फार्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू a अपान b, साइन थीटा इक्वल टू a अपान b। ठीक है, तो मुझे पता है साइन थीटा दिया है, मुझे क्या पूछ रहे हैं, cos थीटा पूछ रहे हैं, कोई और पूछते cot थीटा पूछते या tan थीटा पूछते तो चलो मैं कुछ सोचता भैया, मैं बेस के पास जाता, परपेंडिकुलर के पास जाता, ठीक है, सोचता निकाल लूं। अब क्यों करना है, जब मेरे को साइन पूछा है, कॉस निकालना है, तो मेरे को पता है ना इन दोनों का रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता। अब मेरे को पता है इसको कॉस को अकेला करूंगा मेरे को कॉस निकल जाएगा, ठीक है जी निकल जाएगा।
तो क्या लिख सकता हूं मैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इधर स्क्वायर हो तो जाके रूट बनेगा, यहां पे लिख दिया मैंने cos थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, a अपान बी, तो यहाँ पे आएगा a अपान बी, उसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आया। मुश्किल है, कुछ नहीं है मुश्किल। रूट में देखो 1 का 1 माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर, b का स्क्वायर, b स्क्वायर, इसके नीचे 1 देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 1 का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना चीज को, आंसर तो आ गया आपके पास, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। देखो यहाँ पे बी है ना, आप सोचो कि यहाँ पे तो बी स्क्वायर है, तो मैंने कहा ऊपर से स्क्वायर रूट नहीं कट होगा ना, ऊपर तो आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे से स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो नीचे बी अकेला आएगा। ऊपर से क्यों नहीं कट हुआ भाई, क्योंकि बीच में माइनस है, या माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर से रूट नहीं कट होगा, जब आपका मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे होता बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और रूट होता है यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इंटू ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते, ठीक। तो ऊपर से तो नहीं कट हुआ, नीचे आ गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 1 हो गया, ये था आपका 2, ये था आपका 3। समझ आ रही है कि चीजें कि नहीं आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपके पास, बोले एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भैया, ये ले राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहां पे बना है, सॉरी सी पे बना है, उसने बोला राइट एंगल कहां पे बना है, सी पे बना है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया राइट एंगल। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, क्योंकि मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं कहीं पे भी ए लिख सकता हूँ, कहीं पे भी बी लिख सकता हूँ, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। देन द वैल्यूज ऑफ cos a प्लस बी, बोल रहे क्या, cos a प्लस बी की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो भैया, cos a प्लस बी की वैल्यू निकालो। मैंने कहा cos a प्लस बी की वैल्यू निकाल लूंगा, पहले मैं a प्लस बी की तो वैल्यू निकालो, मुझे पता है अगर ये 90 है, इन दोनों को मिलाकर 90 ही आने वाला है, ठीक, क्योंकि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कौन कहता है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो, ये हो या कोई और भी ट्रायंगल, हमेशा तीनों एंगल को प्लस करके 180 ही आएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम आएगा, ठीक। अब मैंने कहा अगर ये अकेला 90 है तो इन दोनों ने मिलकर कितना बनाना है, 90 तो बनाना है, तो a प्लस बी कितना आ गया 90। अगर a प्लस बी 90 है, मेरे को cos a प्लस बी निकालना है, तो मैं cos ले लूंगा दोनों तरफ, यहां पे आ जाएगा cos a प्लस बी इक्वल टू cos 90। तो cos a प्लस बी इज नथिंग बट इक्वल टू cos a प्लस बी इक्वल टू cos 90 की वैल्यू मेरे को पता है, cos 90 की वैल्यू मेरे को पता है, जो sin 0 की वैल्यू होगी वही cos 90 की वैल्यू होगी। sin 90 0 सॉरी किसकी वैल्यू निकालनी, cos 90 की, तो sin 0 की कितनी होगी 0, तो cos 90 भी कितना होगा 0। ये आ गया आंसर की नहीं आया, 0 आया आंसर की नहीं आया। उसके बाद देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, मेरे को नहीं लगता ये इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो करा देते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, हमें बोला साइन ए, ठीक है भैया, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो कुछ ना कुछ कॉस की फॉर्म में बन सकता है, तो मैं बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए। अभी बताया था पाइथागोरियन आइडेंटिटी में से, ये जो होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो यहां पे लिखूंगा साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो मेरे को पता चला साइन ए किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू पावर 4 ए। तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन के बराबर है, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन के बराबर है, तो यहां मैंने लिखा साइन ए प्लस कॉस रेज टू पावर 4 ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाता है रेज टू पावर 4 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, हो जाता है। मैंने कहा क्यों लिखूंगा मैं ऐसे, क्योंकि मेरे को cos स्क्वायर ए की वैल्यू पता है किसके बराबर है, sin ए के बराबर है, सॉरी cos स्क्वायर ए की, हाँ cos स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर है, sin ए के बराबर है, ठीक। तो यहां पे क्या आ जाएगा, sin ए
प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे साइन ए, साइन ए, और स्क्वायर था यहाँ पे आ गया स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिखा साइन ए, और ये जो स्क्वायर था ये आ गया। अब ये चीज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है, कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है, लग रही है, मैंने कहा कहां पे दिख रही है भाई, स्टार्टिंग में देखो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मींस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मींस cos स्क्वायर ए प्लस cos होल रेस्ट पर 4a विल बी इक्वल टू 1। आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ तो एक बार और देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। इसमें हमें दिया है गिवन दैट साइन अल्फा, ये अल्फा कई लोगों ने पहली बार देखा होगा, मतलब नहीं ना, छोड़ दिया ना मैथ, छोड़ दिया मैथ, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन मैथ से थोड़ा हाथ भारी होगा। जैसे मुझे थोड़ा सा जो जीके पोर्शन है तो थोड़ा सा लगता है भारी, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं कभी, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड थी, फिर मैथमेटिक्स ये वो वगैरह, ठीक, तो इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको आएगा, पढ़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये है कि छोड़ा है, अनटच है तो नहीं आ रहा, ठीक, कोई इशू नहीं है। अल्फा एक एंगल होता है, जैसे थीटा था, जैसे एक्स था, वैसे ही थीटा है, वैसे ही अल्फा है, वैसे ही गामा है, वैसे ही बीटा है, ये बीटा, ठीक है, ये एंगल्स है ना, वेरिएबल्स है, तो कुछ नहीं, टेंशन क्यों करते हो भाई। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, हमें बोल रहे अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, मैंने कहा अल्फा निकालूंगा बीटा निकालूंगा तभी तो अल्फा प्लस बीटा निकाल पाऊंगा। देखो ध्यान से, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, तो मेरे को पता है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 साइन की किस वैल्यू पे होता है, वैल्यू याद नहीं चाहिए ना भैया, नहीं याद है तो आपने क्या करना है, उधर ही रफ शीट पे वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में, अब देखो साइन की वैल्यू तो याद करने बोला है, साइन की वैल्यू तो याद होगी आपको, तो मैंने कहा साइन 1/2 किस पे होता है, 30 पे होता है ना, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन 30, क्या लिखूंगा साइन 30, साइन से साइन कंपेयर हुआ तो अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा अल्फा 30 डिग्री, ठीक है। लाइकवाइज मेरे को cos बीटा पता है, cos बीटा कितना है, cos बीटा इक्वल टू 1/2, अब cos की वैल्यू पता होनी चाहिए किस पे 1/2 होती है, cos की वैल्यू किस पे 1/2 होती है, ठीक है, 60 पे 1/2 होती है, जिसको नहीं पता देखो ध्यान से, मैं टेबल से बता रहा हूं कैसे वैल्यू देखनी है, ठीक है जी, टेंशन नहीं करनी, टेंशन नहीं करनी, ये देखो ढूंढ ली ना हमने वैल्यू 1/2 का, कहां पे cos 60 पे 1/2, cos 60 पे कितनी होगी 1/2, तो मैं क्या लिख सकता हूं cos बीटा इक्वल टू cos 60, क्योंकि 1/2 इज नथिंग बट cos 60, तो cos से cos कंपेयर होगा तो एंगल से एंगल कंपेयर होगा, तो बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, बीटा इक्वल टू 60। बोल रहे थे भैया अल्फा प्लस बीटा निकालो, बीटा मत निकालो, अल्फा कितना है 30, अल्फा कितना है 30 प्लस 60, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो अगर आपको लग रहा है थोड़ा तेज है तो वीडियो को स्लो कर लो ना भाई थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आस्ता जा रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7, इस क्वेश्चन में देखो बोल रहे हैं 4 tan थीटा इक्वल टू 3, ओ भाई साहब कोई इशू नहीं है, इतनी बड़ी चीज दे दी, बोले निकालो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, निकाल लेंगे। मैंने कहा उसके लिए मुझे साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए और cos की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो मैं वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन में निकाल सकता हूं ना, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, tan थीटा दिया है तो tan थीटा इक्वल टू, ये देखो ये तो डिवाइड में चला जाएगा 3/4, परेशान नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैंने कहा tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, पंडित बत्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो मैंने लिखना है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस 4 आ गया, बोले हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5 होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा था 3 4 5 का रिलेशन बहुत बार काम आएगा, ठीक है 5 होगा, मैंने निकालो, चलो निकाल लेते कोई बात नहीं। हाइपोटेन्यूज का इज इक्वल टू कैसे निकलता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना है 3 सॉरी 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस है परपेंडिकुलर है, मैं साइन निकालूंगा, मैं cos निकालूंगा, साइन भी निकालूंगा और cos भी निकालूंगा, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा
आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फार्मूला? नहीं पता तो यहां से देखो भैया, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? 3 है। और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला है, कितना है? 5, 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5। और cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस कितना है? 4, 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन 5। cos थीटा भी आ गया, sin थीटा भी आ गया, इसमें डालेंगे वैल्यू निकालेंगे। 4 इंटू साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? 3 अपॉन 5 माइनस cos थीटा की जगह क्या रखेंगे? 4 अपॉन 5 होल अपॉन में 4 इंटू साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे? 3 अपॉन 5 प्लस 4 इंटू cos थीटा की जगह क्या रखेंगे? 4 अपॉन 5। कोई बात नहीं भाई, टेंशन नहीं करनी, ये बिल्कुल बेसिक आ गया, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अब देखो 4 3 12, इनका डिनोमिनेटर सेम है, मैं एक ही लिख रहा हूं 5। 4 3 12 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 4 3 12, होल में 5 कॉमन है, सेम है, एक ही लिखेंगे। ठीक है, 4 3 12 प्लस 4 4 16। ये 5 से ये 5 उड़ गया, दूसरे से चौथा उड़ जाता है, उड़ गया भाई, उड़ गया। 12 में से 4 गया, कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है भाई, 12 प्लस 16 कितना हो गया? 12 प्लस 16 28 हो गया। 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 2 8, 4 7 28, 2 अपॉन 7 निकल रहा है भाई, 2 अपॉन 7 निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। 16 और 12 28, 2 अपॉन 7। मुझे लगता है ना यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है, शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है या कुछ हुआ है। ठीक है, या एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, वो तो वही आएगा 3 अपॉन 5 cos थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थ्री अपॉन 5 4 अपॉन 5 3 अपॉन 5 3 अपॉन 5 4 अपॉन 5 4 अपॉन 5 4 से 12 12 माइनस 4। ठीक है, अपॉन 5 4 से 12 प्लस 16 अपॉन 5 5 से 5 कैंसिल, 4 2 जाओ 8 4 7 28। ठीक है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज आनी चाहिए थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी चीज आएगी उसको सिंपल, आगे कैलकुलेशन तो सिंपल है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये चीज करके बताना, यहाँ पे 3 रख के लेना। ठीक है, ये वाली खुद करना है, और इस 7th क्वेश्चन का आंसर बताना फिर मुझे। 4 साइन थीटा माइनस 3 रख लेना, 3 cos थीटा अपॉन, या 4 रख लेना, कोई बात नहीं 4 रख लेना, 4 साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा। चलो इसमें 4 तो कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, वो नहीं, 3 रख लो। ठीक है, 4 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी कट जाएगा, तो बाकी तो इजी हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे 3 रख के आप कैलकुलेट करना एक बार। ठीक, उसके बाद ये कितने क्वेश्चन हुए भाई? 7 हुए। 8वां क्वेश्चन देखो भाई, 8वां क्वेश्चन देखो, बोला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 0। बोले साइन रेज टू पावर 4 थीटा, देखो जिसमें वैल्यू दी हो ना ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे ये मतलब अगर सेम फंक्शन है यहाँ पे, तो तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप जो पीछे क्वेश्चन करवाए वैसे कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे मतलब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर कॉस थीटा को उधर भेजू मैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा को वापस इधर ला सकते हैं, लेकिन वापस इधर लाएंगे वो 0 ही होगा, लेकिन इधर लाएंगे वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इधर लाएंगे, नीचे लाएंगे, वो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। डिवाइड में इसलिए लाया क्योंकि मेरे को पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। जब tan थीटा आएगा, tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 मेरे को पता है tan की वैल्यू किस पे होती है? 45 पे, तो थीटा कितना आ जाएगा? 45। जब थीटा आ जाएगा तो मैं वो निकाल सकता हूं। देखो कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया? इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब इधर डिवाइड में आता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचता, तो क्या बचता है? 1। अगर माइनस में आया होता तो क्या बचता? 0। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan थीटा। इसका फार्मूला है ना sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब tan की वैल्यू किस पे 1 होती है? वी नो दैट, हमें पता है tan थीटा इक्वल टू tan 45 पे, tan 45 पे 1 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। जब थीटा की वैल्यू 45 आई, तो sin रेज़ टू पावर 4 थीटा की जगह कितना रखूंगा? 45 प्लस cos रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे क्या रखेंगे? 45। कोई इश्यू नहीं है ना? देखो ध्यान से, अब sin 45 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है? 1 अपॉन
√2, आपको भी पता होनी चाहिए। और कॉस की वैल्यू एक ही एंगल पे इक्वल होती है, दैट इज 45, कॉस और साइन की। क्या बोला मैंने अभी? बड़ी अच्छी बात बोल दी मैंने। क्या बोला मैंने? बोला साइन 45 और कॉस 45 एक ही वैल्यू पे इक्वल होता है, दैट इज 45 डिग्री। ओके, अब रेस टू पावर 4 था, इधर भी 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा। देखो ना, साइन 45 की जगह ये लिखा, कॉस 45 की जगह ये लिखा, और रेस टू पावर 4 था वो एज इट इज लिखा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और √2 की पावर 4 है, √2 की पावर 4 है, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। चलो इलेबोरेट करके बता देते हैं। प्लस, ठीक है, प्लस यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे भी वही आएगा 1 √2 की पावर 4, तो मैं यहाँ पे √2 की पावर 4 लिख देता हूं, जो आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगा एज इट इज। ठीक है, देखो ध्यान से, √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 हो गया। √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब दो बार है ना चीज, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, 2 हो जाता है। ऐसे √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 1 इसकी जगह क्या आएगा? यही आएगा, 2 टू 4 ही आएगा। ठीक है, अब फाइनली देखो यहाँ पे 4 है, 4 है, नीचे नीचे 4 कॉमन लेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 इसका आंसर आएगा, 1/2 इसका सही सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, हमें बोला 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, 2 tan 30 की वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो निकालना, मैंने बताया, निकालना कैसे बताया, कहां पे है टेबल, ये देखो। tan किसकी बोला मैंने अभी? 30 की बोला। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1/√3 होती है। √3 होती है। यहाँ पे क्या आएगा? 1/√3 आएगा। मैंने कहा इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो ना, देख लेना, इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा कोई ना कोई पक्का। ठीक है, होल अपान में कितना आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1/√3 लिखा और इसका स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। तो 2 1 2 √3, और होल अपान में क्या आएगा? देखो 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट, तो क्या आया? 3 आया। क्या आया? 3 आया। इसके नीचे 1 देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2/√3 ऐसे लिखा मैंने, कुछ नहीं है, इजी है यार, डरो मत। 3 1 3, 3 में से 1 गया, 3 1 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2/3, ये 2 से ये 2 कैंसिल, पहले से तीसरा कैंसिल, दूसरे से चौथा कैंसिल। अब ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, 3/√3 आएगा। मैंने कहा जो 3 होता है ना, अभी मैंने क्या लिखा? √2 इंटू √2 को क्या लिखा? 2 लिखा कि नहीं लिखा? वैसे ही अगर मेरे पास 2 आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि कटिंग हो जाएगी ना भाई। अब देखो, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3, होल अपान में क्या आएगा? √3, √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आया? √3। अब देखो ऑप्शन में √3 होगा तो √3 को टिक करो भाई, लेकिन अगर ऑप्शन में √3 नहीं है तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। या ये टेबल तो आपको ऐसे करना है ना, तैयार करना है, मैंने बता दिया आपको कैसे। तो √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है? मेरे को पता sin 60 की तो √3/2 होती है, cos 60 की 1/2 होती है। ठीक है, और tan 60 की मेरे पास √3 होती है। ठीक है, tan 60 की √3 होती है ना भाई, यही आंसर होगा। tan 60 की √3 होती है, sin 30 की 1/2 होती है, तो यही आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू 3/4। क्या दिया हुआ है? tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। वीडियो लंबी होगी, मुझे लगा नहीं था इतनी लंबी होगी, चलो देखेंगे कितनी होगी। tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? √3/4 आ गया। ठीक है, मेरे को पता है ये इजी है, मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को अगर cos थीटा पता चल जाए, sin थीटा पता चल जाए, मैं निकाल लूंगा। ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है, उधर कुछ और करना था, यहाँ पे कुछ और करना है थोड़ा सा। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5 की नहीं आया। देखो ना, वही चीज है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हो रहा है। 5 आ गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 5 आ गया। जब हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, cos स्क्वायर का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस साइन का फार्मूला होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैंने इनके फार्मूले लिख दिए। ठीक है, इनके फार्मूले लिख दिए।
अब बेस की जगह क्या लिखेंगे, 4 अपान हाइपोटेन्यूज की जगह 5 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 अपान 5 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इजी हो गया कि नहीं हुआ, हुआ ना। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 में से 9 गया, कितना आ गया 7 अपान 25, 7 अपान 25, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, आया कि नहीं आया, देखो ना इजी क्वेश्चन से, कोई इतना मसला ही नहीं है। ये वैल्यू दी हुई है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया आपके पास, ये आ गया 11। देखो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। देखो ध्यान से, sin 60 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, 1 अपान रूट 2, नहीं रूट 3 अपान, क्या होती है रूट 3 अपान 2। और cos 30 की भी वैल्यू रूट 3 अपान 2। कहां से ला रहा हूं भाई, कहां से ला रहा हूं, उस टेबल से ला रहा हूं। ठीक है, वो टेबल आपको जब लिखा होगा साथ में, आप खुद ब खुद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। मैं नहीं सजेस्ट कर रहा आप याद करो, मैं यही कर रहा हूं कि आप साइन की सारी याद करो, बाकी सारी निकल जाएंगी। ठीक है, मैंने बताई है, पीछे वीडियो करके देख लो। प्लस sin 30 की वैल्यू 1 अपान 2 और cos 60 की वैल्यू 1 अपान 2। ये रूट 3 अपान 2 इंटू, ये देखो रूट 3 इंटू रूट 3 भैया 3 आया कि नहीं आया, 2 टू द 4 आया कि नहीं आया, प्लस 1 1 जा 1 अपान 2 टू द 4 आया कि नहीं आया। 4 कॉमन है, एक ही लिखेंगे नीचे, 3 और 1 4 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया। तो क्या आंसर आया इसका, 1 आंसर आया। क्या आंसर आया, 1 आंसर आया। ये लैडर, अब देखो ये क्वेश्चंस हैं थोड़े से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 12th क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ये लैडर 15 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है 15 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग है। ओके भैया, ये दीवार हो गई, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, रीचेस एट द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, एक वॉल है उसके टॉप पे पहुंच रही है। ठीक है, इफ द लेटर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ ये कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। ओके, ध्यान से समझना चीज को। बोल रहे देन हाइट ऑफ द वॉल क्या होगी, हाइट ऑफ द वॉल क्या होगी, ये हाइट ऑफ द वॉल क्या होगी। अभी हम समझ रहे थे जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें दी हो, तीसरी साइड निकालते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। बट भाई साहब अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड पता हो ना, एक एंगल पता हो, हम बाकी की दो साइड्स में निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। टेंशन नहीं करनी, मैंने आपको बताया फार्मूला, उसी फार्मूले से ये क्वेश्चन होंगे। पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। ठीक, मेरे को पता है, मेरे को ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्या दिया है, क्या निकालना है, उसका रिलेशन बनाना, बस। क्या दिया है, क्या निकालना है। इस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। राइट एंगल के सामने वाली साइड या सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज दिया है, मैंने बोला या ये फार्मूला लगेगा या ये फार्मूला लगेगा। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये निकालना है, तो इसको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे परपेंडिकुलर बोलते हैं। हो गए ना परेशान, परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे इसको। परपेंडिकुलर मैंने बोला जो एंगल दिया उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। वो जो साथ होती है वो उसकी बेस होती है, तो ये वाली साइड को हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो मेरे को पता चला कौन सा फार्मूला लगने वाला, कॉस वाला लगने वाला। बेस और हाइपोटेन्यूज तो इसी में है ना, तो मैं लिखूंगा cos 60 इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। cos 60 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 1 अपान 2, कोई बात नहीं। ठीक है, इक्वल टू बेस कितना है, बेस को मैं x ले लेता हूं ये। ठीक है, x अपान हाइपोटेन्यूज कितना है 15, बस आ गया कि नहीं आया, ये 15 इधर आएगा, 15 अपान 2 इक्वल टू x आ गया। इसने तो आंसर ही यही दिया है 15 अपान 2, बट इसका 7.5 भी हो सकता था, इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 अपान 1 अपान 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5। ठीक है, ये आंसर इसका पॉसिबल हो सकता था। ये हाइट ऑफ द वॉल हमने निकाल ली। ठीक है, उसके बाद देखो द एंगल ऑफ 12th 13th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड व्हिच इज अवे। देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। जो पॉइंट कितना दूर है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। ये 30 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, 30 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। वो रे एंगल कितना बना रहा है, अवे फ्रॉम द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये देखो ना, यहां से ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखोगे एलिवेशन, ऊपर से जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इधर से मैं नीचे दे रहा हूं, ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। ठीक है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोलते हैं इसको।
ऊपर से जब नीचे देख रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इतना कुछ आपने नहीं जानना है, आपको बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है फिलहाल, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास क्या आ गई, आपको क्या निकालना था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और भाई साहब ये निकालना है, मैंने कहा फॉर्मूला ये यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले इक्वल टू सोना चांदी तोले। मैंने कहा मेरे पास ये क्या है, ये जो एंगल दिया इसके साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैंने कहा बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, टैन थीटा का। टैन थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। थीटा की वैल्यू मेरे को पता है, कितना है एंगल 30, बेस कितना है 30, और परपेंडिकुलर कितना है x। तो टैन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू 30/x। ये वैल्यू आपको याद रखनी है ना टेबल में, ठीक है। तो ये x इधर आएगा, ये √3 उधर जाएगा, x इक्वल टू 30√3, 30√3, ये आंसर हो गया। ओके, आंसर हो गया। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 14th क्वेश्चन, बोले ए पोल इज 6 मीटर हाई। एक पोल है 6 मीटर हाई है, ठीक है, ओके। कास्ट है शेडो, शेडो दे रहा है, यहां पे आ रही है शेडो इसकी, कितनी शेडो दे रहा है, 2√3 मीटर लॉन्ग, 2√3 मीटर लॉन्ग शेडो दे रहा है। बोल रहे द सन्स एलिवेशन, ये जो मतलब पॉइंट है ना, ये जो शेडो है ये सन के साथ कितना डिग्री इंक्लाइंड है या कितना एंगल है ये वाला, ये पूछ रहे हैं। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे एंगल निकालना है। अब देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, मेरे को पता है, मेरे को ये एंगल निकालना है, तो ये बेस दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया है, तो टैन थीटा का रिलेशन यूज होगा। टैन थीटा इक्वल टू बेस कितना है 2√3 अपान ये कितना है परपेंडिकुलर 6, 2 3 6 हो गया। अब 3/√3 तो मेरी वैल्यू है नहीं है टैन की किसी पे, तो फिर क्या करेंगे, मैंने कहा आपको 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे √3 इंटू √3 था, हम इसको क्या लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे, वैसे ही इसको ये लिख सकते हैं, तो वही करूंगा मैं। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3 का √3, और नीचे जो 3 था इसको क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो टैन थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1/√3 आ गया। मैंने कहा भाई जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल याद है ना, काफी क्वेश्चंस निकलेंगे, याद नहीं है तो निकालना आता है, तो काफी क्वेश्चंस निकलेंगे। तो टैन थीटा इक्वल टू 1/√3। अब मेरे को पता है टैन की किस वैल्यू पे 1/√3 होता है, टैन 30 पे 1/√3 होता है, तो टैन थीटा इक्वल टू टैन 30, टैन 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कंसेप्ट अच्छे लगे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट जरूर करना और बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।